Hello everyone, good evening. Welcome to English Trick YouTube channel. Today I am going to teach you of grammar, and in the grammar there is a chapter which name is article, which is seen on your screen. This is article. It is for all exams. ये सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. Student, before this I would like to tell you some about न्यूज. न्यूज ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से, इंग्लिश ट्रिक के माध्यम से, ऑल स्टेट्स पीजीटी, टीजीटी एंड यूजीसी नेट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, पीजीटी, टीजीटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसके साथ बैंक, पीओ, एसएससी, क्लर्क, एनडीए, सीपीओ एंड अदर्स एग्जाम regarding English of competitive exam, as well as BA English Honors and first year, second years of English subject of all states. ये सब फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है. चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट आर्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये जानते हैं आर्टिकल होता क्या है. इन इंग्लिश ग्रामर ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल. ए एंड दी को आर्टिकल कहा जाता है. मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर दीज आर कॉल्ड डिटरमाइनर. मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको डिटरमाइनर के नाम से भी जाना जाता है. इन आर्टिकल ये जो एक वर्ड है, डाइट, मोडिफाई और डिस्क्राइब द नाउन. यानी आर्टिकल जो है वो, ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल क्या मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई और डिस्क्राइब करता है. यानी कि आर्टिकल का जहाँ यूज करते हैं वो नाउन के पहले करते हैं. इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन. ये नाउन के पहले किया जाता है. टू शो, दिखाने के लिए, समथिंग स्पेसिफिक और नॉट, कि क्या वो क्लियर है या नहीं क्लियर है, इसको दिखाने के लिए आर्टिकल का यूज नाउन के पहले किया जाता है. नेक्स्ट, इन दिस वे आर्टिकल कैन बी ऑल्सो डिस्क्राइब एज और टाइप ऑफ एडजेक्टिव. इस तरह से आर्टिकल को हम किस रूपों में डिस्क्राइब करते हैं? एक एडजेक्टिव के रूप में भी इसको हम डिस्क्राइब करते हैं. दीज आर टू काइंड्स. आर्टिकल टू काइंड होता है. फर्स्ट इज, these are two kind, indefinite articles. ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है. डिफिनिट आर्टिकल्स, दी को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है. स्टूडेंट, अब क्वेश्चन इज कम हेयर. इंडिफिनिट आर्टिकल्स मीन्स समथिंग व्हिच आर नॉट क्लियर और ऑब्वियस. यानी कि कहता है कि इंडिफिनिट आर्टिकल को, ए को इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ए और एन से किसी चीज़ का क्लियर नहीं होता है, इसीलिए उसको हम इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं. और दी को डिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे नाउन क्लियर होता है. एग्जाम्पल की बाय द एग्जाम्पल से देखिए. ए गोट वाज सीन, यहाँ सीन लिख होना चाहिए. ए गोट वाज सीन एट नाइट. यानी कि रात में कोई गोट देखी गई थी. कोई गोट, ए का मीनिंग जो यहाँ हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ मीनिंग हो रहा है कोई. तो कोई का जो मीनिंग होता है, इसका एनी का मीनिंग जब हो रहा है, ये इंडिफिनिट बता रहा है. कोई डिफिनिट यहाँ नहीं बता रहा है कि कोई क्या क्लियर है. कोई गोट क्लियर नहीं है, कौन सी गोट है, किस कलर की है, इसलिए ये क्लियर मीनिंग नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड द इंडिफिनिट आर्टिकल्स, क्योंकि ये इंडिफिनिट है, डिफिनिट नहीं है. नाउ द नेक्स्ट, आई सॉ एन ओल्ड मैन. मैं एक बूढ़ा आदमी देखा. यहाँ एक का मीनिंग जो है, ये मीनिंग क्या होता है? कोई का मीनिंग यहाँ दे रहा है.
जब ये कोई का मीनिंग देता है तो उसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों? बिकॉज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट क्लियर, देयरफॉर ए एंड दी इज केप्ट in the indefinite articles category. Now comes on the definite articles. What is definite articles? Definite articles, definite means clear, obvious, यानी कि definite से ही इसका मीनिंग हो जाता है कि वो क्या है, वो क्लियर है और obvious है, यानी स्पष्ट है। About something, किसी चीज के बारे में वो क्लियर करता है, स्पष्ट कर देता है। D is called definite articles. So D is called definite articles. Example में the boy who passed in exam, यानी कहता है वो लड़का जो पास हुआ एग्जाम में। तो देखो यहाँ वो बॉय का मीनिंग क्या कर रहा है, ये क्लियर कर रहा है, यानी कि इससे पता लगता है कि उस लड़का को पहले आप जानते हैं या उसके बारे में कुछ पता है। जैसे सर्टेन बॉय, समबडी हु नो हिम, यानी कि वो निश्चित लड़का है, समबडी कोई उसको जानता है, इसीलिए दी का प्रयोग करते हैं। तो ये था स्टूडेंट कि कौन कौन से आर्टिकल होता है और कैसा आर्टिकल होता है, आर्टिकल्स क्या है ये। लेकिन जब बैंक पीओ, एसएससी, सीपीओ, एनडीए का एग्ज़ाम, पीजीटी, टीजीटी का जब एग्ज़ाम होता है तो उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे कुछ क्वेश्चन पोजीशन ऑफ आर्टिकल से आता है। यानी कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल का मतलब ये होता है कि आर्टिकल को किस पोजीशन में रखा जाए, कैसे रखा जाए, ताकि ये मीनिंग इसका क्लियर हो। क्योंकि ये भी तो आप जान गए कि नाउन है और ये नाउन के पहले हम आर्टिकल लगा देंगे। लेकिन आपका काम यहीं समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जब पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस सब का जब एक ही सेंटेंस में अगर ये सब का कॉम्बिनेशन आ जाए तो उस सेंटेंस में आर्टिकल को कहाँ पुट करना है, ये चीज़ का इंडिकेशन हमको पोजीशन ऑफ आर्टिकल से पता चलेगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन जो बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे में आता है इंग्लिश से, तो वो पोजीशन ऑफ आर्टिकल से क्वेश्चन भी आता है। इसलिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ। पोजीशन ऑफ आर्टिकल में स्टूडेंट अभी हम लोग जानते हैं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल जो होता है उसमें आर्टिकल को किस पोजीशन में रखा जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला रूल में है कि आर्टिकल को नाउन के पहले रखा जाता है, ये इस बात से क्लियर है, नाउन के पहले। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो ये बुक जो है ये नाउन है, बुक क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है, ए एन का, ये जानते हैं, दी का भी होता है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर रहता है, ओनली नाउन रहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कि नाउन के पहले आर्टिकल लगता है और आर्टिकल का यूज हम यहाँ कर लेते हैं। लेकिन यदि उस सेंटेंस में नाउन के बाद और सब एडजेक्टिव, एडवर्ब रहे, सो आर्टिकल का कैसे उसको हम सेट करें, कैसे उसको रखें, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है। यदि स्टूडेंट ए एंड दी यदि एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, क्योंकि एडजेक्टिव वो चीज़ होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, तब आर्टिकल जो है उस एडजेक्टिव के पहले आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में ये क्लियर किया गया है कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये गर्ल क्या है, नाउन है, गर्ल नाउन है, गर्ल नाउन है, और नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले नाउन है। यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज हो तब फिर नाउन किसके पहले आ जाएगा, एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या सीखे थे, नेक्स्ट में ये सीखे थे कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग हो तो आर्टिकल नाउन के पहले आएगा, यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो नाउन एडजेक्टिव के पहले आएगा। क्यों कि अगर एडजेक्टिव के पहले नहीं आएगा फिर एडजेक्टिव का जो काम है वह फेल हो जाएगा, इसलिए ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। जब बैंक पीओ एग्जाम का, एसएससी का एग्जाम का आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ कैसे क्या करता है, वहाँ एग्जाम्पल जो आपको है एक गर्ल है तो गर्ल के यहीं ए लगा देगा आपको। सो दिस इज द एरर
विच इज आस्केड इन वेरियस एग्जाम। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आर्टिकल अगर नाउन के प्रयोग तो बहुत सारा में जानते हैं कि नाउन के पहले लगता है, लेकिन अगर नाउन के पास एडजेक्टिव लगा दिया जाए तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लगता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन योर माइंड। नाउ सो स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए, नाउन के बाद जब एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वो इंटेलिजेंट गर्ल है। ये गर्ल क्या है? ये नाउन है, गर्ल नाउन है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह का बैंक पीओ, एसएससी, पीजीटी, टीजीटी में बहुत एग्जाम्पल देके, बहुत मिसस्पेल्ड करके, मिस एरर डाल के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर में, फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन योर माइंड, बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है कि यही आपको एरर में बांट देगा, वहाँ एरर में इसे डिवाइड करके दे दिया। अब पता लगाना है कि कैसे क्या पूछा जाता है। सो सेकेंड रूल में हम क्या सीखें? सेकेंड रूल में हम ये जाने कि आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले ही किया जाता है यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज किया गया हो तो। नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट ए एंड दी आर्टिकल का यूज होता है यदि एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो और फिर एडजेक्टिव हो, फिर नाउन हो। यदि अभी हम क्या सीखे थे? अभी हम ये सीखे थे कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं, सॉरी नाउन के पहले करते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या सीखें? यदि एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो सेंटेंस में तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं। यदि सेंटेंस में एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो तो आर्टिकल का यूज हम एडवर्ब के पहले करते हैं, तब ग्रामेटिकली ये सही होगा। और आपको पीओ, बैंक, एसएससी जितना भी एग्जाम हो, इसमें इस तरह का सेंटेंस आपको कॉमन एरर में, फिल इन दी ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में ये सब सेंटेंस प्रचुर मात्रा में, यानी प्लेंटी ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्केड इन दी वेरियस एग्जामिनेशन ओवर द इंडिया। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए, यहाँ ए का प्रयोग एडजेक्ट आर्टिकल, वेरी क्या है? एडवर्ब है। क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है। गर्ल नाउन है। शी इज अ वेरी क्लेवर गर्ल, तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ एडवर्ब के पहले किया जाता है। दिस इज द कॉल पोजिशंस ऑफ आर्टिकल। नाउ द नेक्स्ट, इफ एनी सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस में सच, व्हाट, मेनी, रेदर, हाफ, यदि इस सब का यूज किया जाए तो इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अभी तक आप क्या सीखा था? आर्टिकल का प्रयोग हम पहले करते हैं, लेकिन इन सम केसेस, इस सब केस में यदि इस सब का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया जाए, यदि इस सब का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया जाए, सच का, व्हाट का, मेनी का, रेदर का, हाफ का, तो आर्टिकल का प्रयोग इसके बाद आने वाला नाउन के पहले किया जाता है। सच और गर्ल, सच का यूज किया गया है। ये गर्ल है तो गर्ल के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया, यानी कि इस सब वर्ड के बाद आने वाला नाउन के पहले, इस सब वर्ड के बाद ए आया, आने वाला नाउन के पहले वी कैन यूज आर्टिकल। नाउ द नेक्स्ट, सच, व्हाट, मेनी, क्वाइट, रेदर प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखिए मीनिंग फिर वही आ गया। यदि सच का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग, मेनी का प्रयोग, क्वाइट का प्रयोग, रेदर का प्रयोग किसी सेंटेंस में हो और उस सेंटेंस में एडजेक्टिव और नाउन का भी प्रयोग किया गया हो, तब आर्टिकल का प्रयोग हम कब करते हैं? एडजेक्टिव के बाद करेंगे। क्योंकि दूसरा रूल में भी क्या पढ़े थे कि नाउन के पहले तो आर्टिकल का होता है, कि दूसरा रूल में क्या था कि नाउन के बाद यदि एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होता है। उसी तरह से इस सब वर्ड के बाद यदि एडजेक्टिव हो और उसके बाद नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इस सब वर्ड एडजेक्टिव के बाद करें। एग्जाम्पल, सच और ब्यूटीफुल गर्ल, तो देखो सच का तो यूज किया गया है, यहाँ नाउन है, यहाँ ब्यूटीफुल है, तो आर्टिकल क्या होगा? एडजेक्टिव के क्या होगा? बाद में होगा स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट, ऑल, बॉथ, डबल। यदि ऑल का प्रयोग, बॉथ का प्रयोग और डबल का प्रयोग किया गया हो तो और दी का प्रयोग होता है, इस सब ऑल, बॉथ, डबल प्लस दी प्लस नाउन का यूज होता है। यानी कि ए, और इसमें आपको इरर करके क्या देगा? इसमें इरर आपको एन या एन करके दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर है। यदि किसी सेंटेंस में ऑल का प्रयोग किया गया हो, ऑल का प्रयोग किया गया हो, बॉथ, डबल, उसके बाद आर्टिकल दी का यूज होता है, दी के बाद फिर नाउन का यूज होता है।
एग्ज़ाम में आपको एरर जो दिया जाता है तो दी की जगह पे आपको ए या एन लगा के एरर दे दिए जाते हैं, जो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट। यदि ऑल का प्रयोग हो, बोथ का प्रयोग हो, डबल, एडजेक्टली, जस्ट, उसके बाद दी, उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन, यानी कि इस वर्ड का यूज हो उसके बाद दी का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव और नाउन। तो अभी हम बताते आ रहे हैं आपको कि नाउन, नाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव के बाद दी का प्रयोग करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। ऑल द फार्मर्स, ऑल द फेमस सिंगर्स। सिंगर्स क्या है? ये नाउन है। फेमस क्या है? एडजेक्टिव है। दी क्या है? आर्टिकल है। और ऑल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये से सेंटेंस जो है ये एरर में, कॉमन एरर में, ग्रामेटिकली करेक्शन करने में, क्लोज टेस्ट में आपको ये सब क्वेश्चन मिलते हैं, जो बैंक पीओ एसएससी रेलवे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। बिना पोजीशंस ऑफ आर्टिकल के बिना आप ग्रामर में आर्टिकल को पकड़ नहीं सकते हैं। किसी बुक में नॉर्मली आर्टिकल का यूज नाउन के पहले होता है, लेकिन ना, दैट इज नॉट एनफ। आपको बेसिक से एडवांस नॉलेज चाहिए ही चाहिए अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो बिना एडवांस नॉलेज से आपके काम होने वाला नहीं है। यहाँ आपको बेसिक से एडवांस बता रहे हैं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है। देखिए कहाँ से एरर आते हैं वो भी आप देखिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। चाहे आप 5 बुक पढ़ लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हाउ, शो, टू, एज, ये स्ट्रक्चर है, प्लस एडजेक्टिव, अब प्लस नाउन का यूज किया जाता है। ये जो है ये कुछ क्वेश्चन वर्ड है या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस में क्या होता है, अभी तक आपको बताए थे कि एडजेक्टिव के पहले यदि नाउन हो, एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस हो, अगर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो ऐसे सेंटेंस में, इस तरह का सेंटेंस हो तो ऐसे सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है। किसका? ए और ए, एन और दी का। एग्जाम्पल में देखिए, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज ही। हाउ स्ट्रक्चर सेंटेंस क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ए क्या है? आर्टिकल है, दी नाउन है। दी नाउन है, तो ये दी नहीं, ही क्या है? नाउन है। तो ही नहीं, गर्ल है, गर्ल क्या है? नाउन है। तो नाउन गर्ल के पहले, ये जो गर्ल है तो गर्ल के पहले ए का प्रयोग किया गया है। अभी हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि ये सेंटेंस ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल के पहले एक या एन का यूज, अभी कुछ नियम जो ऊपर बताए थे उसमें आता था, लेकिन वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं था। यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? यदि सेंटेंस में हाउ का यूज किया गया हो, सेंटेंस में सो का यूज किया गया हो, सेंटेंस में टू का यूज किया गया हो, सेंटेंस में एज का यूज किया गया हो, यदि उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो आर्टिकल का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? नाउन के क्या होगा? पहले होगा। यदि सेंटेंस में इस तरह का प्रयोग नहीं किया गया हो, ओनली एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो और एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो आर्टिकल का जो पोजीशन होगा क्या होगा? एडजेक्टिव के पहले होगा। लेकिन यहाँ तो ये सब यूज करके दिया गया है, इसलिए इसका जो पोजीशन होगा नाउन के पहले होगा। सो थैंक यू फ्रेंड, आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग। So I will come tomorrow with the use of definite articles. अब हम पढ़ेंगे definite article का यूज। definite article का यूज क्या होता है वो चीज़ अब आप कल बताएंगे टुमारो के वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, दैट्स ऑल टुडे। आज